हेलो दोस्तों, आज जो है 10th क्लास में यूपी बोर्ड में त्रिकोणमिति की जो चैप्टर स्टार्ट किए हुए थे उसके जो जितनी भी आपकी एक्सरसाइज थी उस त्रिकोणमिति की सभी एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। और उस एक्सरसाइज की जो लास्ट एक्सरसाइज थी आपकी 8.4, उस 8.4 के भी हम सभी क्वेश्चन कर चुके हैं। बस जो लास्ट क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन 5, उसके हमारे पास जो क्वेश्चन है 7, 8, 9 और 10, ये 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। इन क्वेश्चनों को ही आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे और चारों ही क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ज्यादा से ज्यादा इन्हें तैयार करना है। तो देखते हैं इसका जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका साइन थीटा -2 साइन की पावर क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस की पावर क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि जो आपका अंश है उस अंश में साइन थीटा -2 साइन की क्यूब थीटा में साइन थीटा आपका कॉमन है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कॉमन। तो कॉमन आता है आपका साइन थीटा। आप देखते हो साइन थीटा हमने कॉमन लिया है तो यहां पर आपका 1 बचता है -2 हम और कॉस की पावर 3 थीटा में से हमने साइन की पावर 3 थीटा में से साइन की पावर 1 थीटा हम कॉमन ले चुके हैं। तो 3 - 1 आपके पास जो बचता है वो साइन स्क्वायर थीटा बचता है अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा में आप देखते हो कॉस की पावर 1 थीटा आपका कॉमन है। तो कॉमन लेने के बाद में आपका आता है 2 कॉस की क्यूब थीटा में से हम कॉस थीटा कॉमन ले चुके हैं तो यहां पर बचती है कॉस की 2 थीटा माइनस कॉस थीटा हम कॉमन ले चुके हैं तो आपका यहां पे बचता है 1। अब आपको क्या करना है, यहां पे आप क्वेश्चन को 2 प्रकार से कर सकते हो, या तो साइन थीटा को आप कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दिए या आप कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप साइन या कॉस स्क्वायर थीटा में से किसी एक को कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। तो आप जानते हो साइन थीटा ब्रैकेट में 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन कॉस थीटा, और आप देखते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपके 1 के इक्वल होता है, सर्वसम्मिका है। तो यहां से आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 के होता है। तो यहां से जब हम वैल्यू निकालते हैं कॉस स्क्वायर थीटा की तो आप देखते हो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 - के साइन स्क्वायर थीटा, और वही वैल्यू हमने इस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पर यहां पर रखी है और माइनस आपका है 1। तो इक्वल टू साइन थीटा और 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप देखते हो कि 2 एकम 2 प्लस के हैं और माइनस के 1 है, तो 2 में से जब 1 को आप माइनस करोगे तो आपके पास आता है 1। 2 की मल्टीप्लाई माइनस साइन में करोगे तो -2 साइन स्क्वायर थीटा आता है आपके। अब जो ब्रैकेट आपका न्यूमरेटर में है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और जो अपॉन में है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा आपके इक्वल है, तो ये आपके कैंसिल हो जाते हैं। तो आपका आता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका होता है टेन थीटा। यही आपकी क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसकी राइट हैंड साइड है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास
साइन ए प्लस कॉसेक ए, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस सेक ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और इक्वल है आपका 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमें प्रूव करना है। तो आप देखते हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड है आपका है साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर और प्लस सेक ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो आप देखते हो आपने पढ़े हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने ओपन किया है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप देखोगे a के प्लेस पर साइन है तो साइन स्क्वायर a प्लस b के प्लेस पर कॉसेक है तो कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कॉस a। आपने साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर ओपन किया, उसी प्रकार आपको सेक ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर ओपन करना है। तो आप लिखोगे सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए इंटू कॉस ए। तो सबसे पहले आपने जो होल स्क्वायर है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और सेक ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर आपने ओपन किया। उसके बाद आप देखते हो कि साइन स्क्वायर ए और प्लस लिखा हुआ है आपका कॉस स्क्वायर ए, ये हमने एक साथ लिए प्लस। अब आप देखते हो जो हमारी राइट हैंड साइड है उस राइट हैंड साइड में कहीं भी साइन सेक कॉस या कॉसेक की टर्म नहीं है, सभी पद आपके टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए में है। तो जितने भी यहां पर कॉसेक स्क्वायर आपका आया हुआ है, आप जानते हो सरसम्मिका आपने पढ़ी है कि कॉसेक स्क्वायर ए आपका बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस जो है कॉसेक है ये आपका, और कॉसेक जो है आपका होता है 1 अपॉन साइन ए प्लस सेक स्क्वायर ए आपने सरसम्मिका पढ़ी है, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए के प्लेस पे लिखोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को आप स्टार्टिंग में लिख चुके हो प्लस 2 सेक ए इक्वल होता है 1 अपॉन कॉस और कॉस ए। तो हमने क्या सभी को, अब यहां पर आप देखते हो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाता है आपका, और यहां पर कॉस ए से कॉस ए आपका कैंसिल हो जाता है। तो आपका निकल के आया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपकी सरसम्मिका है, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपका 1 के इक्वल होता है प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 एकम 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 एकम 2। अब आप देखते हो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका जो है इसका 8 कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए तभी आप क्वेश्चन सही प्रकार से कर पाओगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, कोसेक ए माइनस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/10 ए प्लस कॉट ए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। त्रिकोणमिति में क्या होता है, सब ज्यादातर क्वेश्चन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड से हो जाते हैं, बट कुछ क्वेश्चनों में हमें लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी लेनी होती है, और दोनों साइड आपकी इक्वल आनी चाहिए। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हो। तो आप लेते हो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके पास है कोसेक ए माइनस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में है सेक ए माइनस कॉस ए। सबसे पहले तो आपको जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उन्हें साइन और कॉस में चेंज करना है। तो आप देखते हो कोसेक होता है 1/sin ए माइनस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में सेक ए के स्थान पर आप ले सकते हो 1/cos ए माइनस कॉस ए। उसके बाद जो फर्स्ट आप देखते हो ब्रैकेट है, इसके अंदर आपका जो लघुत्तम आता है, एलसीएम आता है, वो साइन ए आपका एलसीएम आएगा। तो साइन ए से साइन ए कैंसिल, आपका आता है 1 माइनस, और साइन की साइन में मल्टीप्लाई होगी तो आपका हो जाता है साइन स्क्वायर ए। उसके बाद में आप देखते हो जो सेकंड ब्रैकेट है, इसमें आपका एलसीएम है कॉस ए। कॉस ए से कॉस कैंसिल, माइनस, और कॉस ए की कॉस ए में मल्टीप्लाई होगी तो आपका हो जाता है कॉस स्क्वायर ए। अब आपने सर्वसम्मिका पढ़ी हुई है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, पहली वीडियो में सर्वसम्मिका डाली हुई है। तो आप देखते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपका होता है कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में आपका है साइन ए। इसी प्रकार 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए सर्वसम्मिका है, आपका होता है साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में आपका है कॉस ए। उसके बाद स्क्वायर से आपका एक कॉस कैंसिल, और साइन स्क्वायर से आपका साइन कैंसिल, तो आपका ऊपर बचता है कॉस ए इंटू साइन ए। इस प्रकार ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई है। अब आप देखते हो राइट हैंड साइड ये नहीं है, तो हम राइट हैंड साइड को भी लेंगे। तो राइट हैंड साइड है आपके पास 1/tan ए प्लस कॉट ए, ये आपके पास राइट हैंड साइड है। अब हम क्या करेंगे, जो त्रिकोणमितीय अनुपात tan ए और cot ए आए हुए हैं, इन्हें हम साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो आप देखते हो 1/tan होता है, आपने पढ़ा है साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, इक्वल टू 1/, आपका इसमें एलसीएम आता है, लघुत्तम आता है कॉस ए इंटू साइन ए। सबसे पहले आप देखते हो कॉस से आपका कॉस कैंसिल, साइन ए की साइन ए में मल्टीप्लाई होगी तो आपको हो जाता है साइन स्क्वायर ए प्लस, यहां पर देखते हो साइन ए से साइन ए कैंसिल होने के बाद आपका कॉस ए बचता है, और कॉस ए की कॉस ए में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आता है कॉस स्क्वायर ए। तो 1/sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपकी सर्वसम्मिका है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो आपका आता है 1/cos ए इंटू साइन ए। अब आपके पास एक नंबर है और नंबर के अपॉन में एक फ्रिक्शन है, भिन्न लिखी हुई है, तो इसकी मल्टीप्लाई 1 में होगी तो आपके पास आता है cos a इंटू साइन ए। ये आपके पास राइट हैंड साइड है,
और आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ चुकी है, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो कुछ क्वेश्चन जो है, कुछ प्रश्न जो है आपके इसी प्रकार होते हैं जिसमें हमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड लेनी होती है और दोनों साइड आपकी इक्वल ही आनी होती है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका, लास्ट क्वेश्चन है 10। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, उसमें आप देखोगे लिखा हुआ है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू आपका आया हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर और इक्वल लाना है हमें 10 स्क्वायर। यानी कि हमें दोनों साइड लेनी है और दोनों साइड ही किसके इक्वल आनी चाहिए, आपके 10 स्क्वायर ए। तो सबसे पहले लेते हैं हम 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड ली आपने, इसको हम लेफ्ट लेते हैं, इसको हम राइट साइड लेते हैं और लेफ्ट और राइट दोनों साइड किसके इक्वल आनी चाहिए, आपके 10 स्क्वायर ए। तो आप देखते हो आपने सर्व समीकरण पढ़ी हुई है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए जो होता है वो आपका सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए के प्लेस पर आप लिखोगे सेक स्क्वायर ए और अपॉन में आपका आया हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हम क्या है कि सेक और जो आपका कॉट स्क्वायर है इसके प्लेस पर भी हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर ए। अब सेक और कॉसेक दोनों को हम साइन और कॉस में चेंज करते हैं। तो आपने पढ़ा है कि सेक इक्वल होता है 1 अपॉन कॉस और अपॉन कॉसेक इक्वल होता है 1 अपॉन साइन। अब आप देखते हो ये आपके पास एक भिन्न है और भिन्न के अपॉन में भी एक भिन्न है। तो किस प्रकार सोल्व करते हो, जो ऊपर वाली भिन्न होती है उसे ऐसा ही लिख देते हैं और जो नीचे वाली भिन्न होती है उसे ऊपर वाली भिन्न के गुना में ले जाते हैं, मल्टीप्लाई में ले जाते हैं और उल्टी कर देते हैं। जहां पर ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है उसके स्थान पर आप लिखोगे साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो साइन ए स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो आपके पास आता है साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो आपके पास आता है कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए इक्वल होता है टेन स्क्वायर ए। यही हमें प्रूव करना था। अब जो हमारा जो सेकंड पार्ट है, जो राइट हैंड साइड है 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, इसको भी हमें 10 स्क्वायर ए के ही इक्वल प्रूव करना है। तो आप देखोगे जो राइट है इसकी साइड 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। इसे भी आप दो प्रकार से कर सकते हो, या तो आप इसका होल स्क्वायर ओपन कर सकते हो और या आप इन्हें साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद होल स्क्वायर आप ओपन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम होल स्क्वायर ओपन करते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, ये हमने होल स्क्वायर ओपन किया अपॉन a माइनस बी का उसका ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉट ए। तो सबसे पहले हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, अंश में भी और हर में भी, क्योंकि होल स्क्वायर टोटल के ऊपर है। तो आप देखोगे 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और माइनस है आपके पास 2 एकम 2 10 ए अपॉन में है आपके पास 1 का स्क्वायर 1 और प्लस कॉट स्क्वायर ए।
और माइनस 2 एकम 2 कॉट ए। आपने सब समीका पढ़ी है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए वो आपका 1 के इक्वल होता है, तो इसके प्लेस पर लिख सकते हैं हम 1 और माइनस 2 टेन ए और अपॉन में आपका आया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल होता है आपका सेक स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के प्लेस पर लिखेंगे सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए सरसम्मिका होती है जो इक्वल होता है आपके कोसेक स्क्वायर ए और माइनस 2 कॉट ए इक्वल टू। इसके बाद आपको क्या करना है कि जितने भी पद हैं उन्हें साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। तो सेक इक्वल होता है आपका सेक इक्वल होता है आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और 2 टेन इक्वल होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। अपॉन आप देखोगे कॉसेक इक्वल होता है आपके, जो कॉसेक होता है वो होता है 1 अपॉन साइन और माइनस 2 कॉट होता है आपका कॉस ए अपॉन साइन ए। अब आप देखोगे कि जो ऊपर वाला पद है इसमें आपका लघुत्तम है कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए लघुत्तम लेने के बाद में ये कैंसिल होकर 1 आता है आपका और माइनस कॉस से आपका एक स्क्वायर कैंसिल, तो कॉस ए की मल्टीप्लाई यहां पे होगी तो आपका बनेगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अपॉन में आपका एलसीएम आता है साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल आपका आता है 1 और माइनस साइन से एक स्क्वायर कैंसिल, तो एक साइन बचेगा आपके पास जिसकी मल्टीप्लाई 2 साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगी। तो आप लिखोगे 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये दोनों पद आप देखते हो एक जैसे हैं तो आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो साइन पहुंचेगा आपका ऊपर, तो लिख दोगे साइन स्क्वायर ए और अपॉन में आपका आया हुआ है कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल होता है टेन स्क्वायर ए। यही हमारे प्रूफ करना था हमें। तो दोनों साइड हमने इक्वल जो प्रूफ की है वो टेन स्क्वायर ए की है। तो त्रिकोणमिति जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था उसके हमने सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन अदर किसी एनसीईआरटी से अलग किसी मैथ से आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो उसे, आप जो है कमेंट में उस क्वेश्चन को डाल सकते हो, पूछ सकते हो। और उसके बाद अब आपको जो हमारी नई वीडियो आएगी उसमें हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका ट्रिंगल। तो उसके लिए आप देखना, कंटिन्यू वीडियो पर बने रहना और देखते रहना इन सभी वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा इन्हें लाइक करना, सब्सक्राइब करना।